नमस्कार दोस्तों, स्टडी नहीं दूर चैनल में आप सभी को स्वागत है। फिर से आज हम लोग इतिहास के चौथा लेसन यानी विश्व युद्धों के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का विस्तृत रूप से देखेंगे। देखते हैं, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला क्वेश्चन का पहला आंसर है, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है क नंबर ऑप्शन 1941 ईस्वी, ख ऑप्शन है 1952 ईस्वी में, ग ऑप्शन है 1950 ईस्वी में और घ ऑप्शन है 1914 ईस्वी में। तो जाहिर सी बात है, आप लोग बुक पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा ऑप्शन नंबर घ, यानी 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। जो कब स्टार्ट हुआ था तो 28 जुलाई को स्टार्ट हुआ था और 1914 से लेकर के 1939 तक चला था, यानी 6 वर्षों तक लगभग 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक चला हुआ था। लगभग कितने वर्षों तक चला था? 1914 से 18 यानी 4 वर्षों तक लगभग चला हुआ था। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में किसका हार हुआ था। यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसमें ये मतलब मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र जो बने थे उसमें से किसका हार हुआ था उसके बारे में है। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी। तो जाहिर सी बात है, इसमें जर्मनी जो था उसका हार हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन हमारा क है, अमेरिका। अमेरिका तो हार नहीं हुआ था, ना इंग्लैंड का हुआ था ना रूस का हुआ था। उसमें तो 2 गुट बटे हुए थे, उन दोनों गुट में आपस में टकराव हुआ था, उसके बाद से इसमें जर्मनी का हार हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 1917 ईस्वी में कौन देश प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। जब 1917 ईस्वी में देखा जाए तो 1917 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था जिसके वजह से एक कोई इसमें से देश निकल गया था। तो इसमें से वह देश कौन है? तो 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति, आप लोग को पता होगा बोल्शेविक क्रांति कहाँ हुआ था। तो 1917 में बोल्शेविक क्रांति रूस में हुआ था। जब बोल्शेविक क्रांति यानी रूस के खुद के देश में जब यह क्रांति शुरू हो गया, उसके बाद से रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया। उसके बाद ये अपना लड़ते रहे। अगला क्वेश्चन है, वर्साय की संधि के फलस्वरूप इनमें किस महादेश का मानचित्र बदल गया। यानी वर्साय की संधि जब हुई उसके अनुसार किस महादेश का मानचित्र बिल्कुल रूप से बदल गया। तो ऑप्शन नंबर है यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अमेरिका का और रूस का। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा यूरोप का, यानी यूरोप का पूरा जो मानचित्र था वो बिल्कुल बदल गया था। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा है, त्रिगुट समझौते में शामिल थे। यानी त्रिगुट समझौते में कौन कौन शामिल थे। तो त्रिगुट समझौते में कौन कौन शामिल थे देखते हैं। ऑप्शन नंबर क है फ्रांस, ब्रिटेन और जापान। फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ग नंबर है जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। और घ नंबर है इंग्लैंड, अमेरिका और रूस। तो इस सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा, उसमें सबसे पहले त्रिगुट नामक जो था लोग वही अलग हो गया था लोग। तो इसमें हमारा त्रिगुट में कौन कौन था लोग? त्रिगुट में था लोग ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इटली। तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, यानी ऑस्ट्रिया, जर्मनी तो है नहीं, हंगरी, इटली, यानी ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिगुट में यही 3 गो थे, इसमें ब्रिटेन वगैरह ये सब नहीं था लोग, इसीलिए हमारा ऑप्शन घ हो जाएगा आंसर इस सवाल का। अगला क्वेश्चन हमारा है 6ठा नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 6 वर्षों तक चला था, वो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। यानी इस सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा 1 सितंबर 1939, यानी इस सवाल का ऑप्शन क नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है इसी प्रकार देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, जर्मनी का पराजय का कारण का श्रेय किस देश को जाता है। यानी जर्मनी हारा, किस वजह से हारा और किस देश की वजह से हारा, उसका श्रेय मतलब किसको दिया जाता है। तो इस सवाल का जवाब हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर क है फ्रांस की वजह से, या फिर रूस की वजह से, या फिर चीन की वजह से, या फिर इंग्लैंड की वजह से। तो इस सवाल का जवाब हमारा हो जाएगा रूस, क्योंकि जर्मनी ना रूस से युद्ध करता और ना ही उसकी सैनिक बल में थोड़ी कमजोरी आती और वह हारता। इसी प्रकार हमारा अगला सवाल है 8 नंबर सवाल है,
द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध में क में है चाइना, ख में है जापान, ग में है जर्मनी और घ में है इटली। तो इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो हमारा जाहिर सी बात है जर्मनी ही हारा था। तो इस ऑप्शन का हमारा आंसर हो जाएगा जर्मनी। और इसी प्रकार हमारा 9वां सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के समय प्रथम जो बम गिराया गया था वह कहाँ गिराया था? हिरोशिमा पर या नागासाकी पर या फिर पेरिस पर या लंदन पे? तो वह जापान के हिरोशिमा नामक स्थान पर यह बम गिराया गया था, जिसको आप लोग को पता होगा। यह बम 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था, जिसका नाम था लिटिल बॉय। इसी प्रकार अब अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है हमारा 10 नंबर सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब ख़त्म हो गया था? तो वह बताए थे अभी पिछले सवाल में हम बताए थे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक ही चला था। तो इसीलिए इसका बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आपका आंसर यही हो जाएगा। इस सवाल का आंसर ग नंबर। अगला है उपर्युक्त शब्दों का रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इसमें पहला ऑप्शन वाला भरने फिल इन द ब्लैंक्स है। द्वितीय विश्व युद्ध के फलस्वरूप डैश डैश साम्राज्यों का पतन हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय किस साम्राज्य का पतन हो गया था? तो उस समय हमारा यूरोपीय साम्राज्य जो था उसका पतन हो गया था। इसीलिए इस एक का आंसर हमारा यूरोपीय हो जाएगा, यानी यूरोपीय समाजवादी का पतन हो गया था। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, जर्मनी का डैश डैश पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण हो गया था। यानी जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, पोलैंड पर आक्रमण द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बन गया था। 3 नंबर सवाल है, धुरी राष्ट्रों में डैश डैश ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया था। यानी जब धुरी राष्ट्र थे उसमें सबसे पहले आत्मसमर्पण हमारा इटली ने किया था, इटली। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा इटली। 4 नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश की संधि की शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी। यानी किस चीज़ की संधि हम द्वितीय विश्व युद्ध की उत्तरदायी कारण थी? तो ये हो जाएगा हमारा वर्साय की संधि। वर्साय की संधि संधि शर्तें द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण थी। 5 नंबर सवाल है हमारा, अमेरिका ने दूसरा बम जापान के डैश डैश बंदरगाह पर गिराया। पहला तो हिरोशिमा पर गिराया था, दूसरा बम जब गिराया था तो वह 8 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया था। नागासाकी पर द्वितीय परमाणु बम गिराया था 8 अगस्त 1945 को। और अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, डैश डैश की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध की बीज निहित थी। यानी किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध की बीज मतलब उसका मतलब नींव रख दिया गया था? तो वह था वर्साय की संधि। वर्साय की संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध की नींव रख दी गई थी, यानी बीज बो दी गई थी कि हाँ बाद में इसका जो निर्णय होगा उसके लिए मतलब जो भी हो उसका निकले। और 7वां क्वेश्चन हमारा है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद डैश डैश ने एक विश्व शक्ति बनकर उभरा। प्रथम विश्व जब हो गया तो उसमें अमेरिका ऑलरेडी शक्तिशाली था और वह एक नई शक्ति के साथ अपना अस्तित्व दिखाया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा अमेरिका हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ, यानी प्रथम विश्व युद्ध जब हो गया था उसके बाद मित्र राष्ट्रों ने डैश डैश की संधि की। किस चीज़ की संधि की थी? तो ये भी थी हमारी वर्साय की संधि। और कब की गई थी? तो 18 जून 1919 ईस्वी को की थी। यानी वर्साय की संधि कब की थी? तो ये हो जाएगा हमारा 18 जून
1919 को वर्साय की संधि की गई थी, जिससे मित्र राष्ट्रों को जर्मनी का साथ मिला। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय अमेरिका के राष्ट्रपति डैश डैश को दिया जाता है। यानी राष्ट्र संघ का जब स्थापना किया गया तो उसमें मतलब अमेरिका के किस राष्ट्रपति को यह श्रेय दिया जाता है? तो वुडरो विल्सन जो थे, वुडरो विल्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्हीं को राष्ट्र संघ की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग को बता दें 1920 ईस्वी में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार हमारा इस लेसन का ऑब्जेक्टिव समाप्त हुआ और आप सभी दोस्तों से नम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के पास और उनको भी बोलें कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार आप लोगों को सभी को नोटिफिकेशन में मिलता रहेगा और आप लोग आसानी से यह क्वेश्चन का हल कर सकें। इसीलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।